जैसा कि हमने अक्सर सुना करते हैं कि फिलां जगह पर फिलां शख्स जिंदा हो गया, उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अजाब कब्र से मुताल्लिक एक वाकया गलगत में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मुरतबा इसने आवाज सुनी तो इसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चनांचा करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स इसमें आया और लोगों को इस आवाज के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज को सुनो। चनांचा कुछ लोग उसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चुनांचा वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है और मीत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें उसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनांचा ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो नहीं तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है। फिर लोगों ने कि वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनांचा ये लोग फौरा दौड़कर इसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाकया बताया। इसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और ला करके अंदर फेंक दिए। इस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली, फिर तेजी से बजली की तरह अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कंडी लगा रखी है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं कंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उसने कंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा वो औरत अपने आप को चादर में छिपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सिर खोला। इन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, न इस पर बाल है न खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सिर पर ना बाल है ना खाल है। इसके बाद इस औरत ने अपना मुना से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने उसका मुना देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दानतों के कुछ नजर नहीं आया। न ऊपर का होंठ मौजूद था न नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दानत सामने जड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दानत ही दानत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब इन लोगों ने इस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लपस्टक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की अंगुलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की अंगुलियों में एक भी नाखन नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखन गायब थे। इससे पूछा, तेरी अंगुलियों के नाखन कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया, नाखन पालिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखन खींच लिया गया, क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी। इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच लिए गए, मेरे होंठ भी
کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔